14 क्वेश्चन नंबर है। आपसे कहा कोस थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जो भी थीटा का मान जो है 0 अंश से बड़ो और 90 अंश से कम होना चाहिए। ठीक है, अब इसे आप देखिए छात्रों, इसे आप इस हिसाब से लिखिए। देखिए अगर आप साइन को इधर ले आओ, ये आपका हो जाएगा कोस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर 1 बचे, और कोस बटे साइन आपका हो जाता है कोट थीटा बराबर 1। और कोट में आपका एक मान जो है 45 का होता है, कोट 45 का। कोट से आप कोट कैंसिल कर दो, आपका बचा थीटा बराबर 45 अंश। ठीक है, यही आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो इससे आगे आप क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा है, इसी हिसाब से हम आपका सवाल है, आपसे थीटा का मान पूछा 15। आपसे कहा कोसेक थीटा कोसेक के बराबर में सेक है, तो आपसे मान पूछा ए का पूछा। ठीक है, आप सेक के नीचे ले आओ, तब आप जाएगा। देखिए छात्रों, कोसेक ए कोसेक ए बटे में सेक ए बराबर में 1। अब आप कोसेक को चेंज करो, ये आपका होता है 1/5 साइन ए, और कोस का 1/5 कोस ए। ठीक है, अब आप कोस ऊपर भेज दो, आएगा कोस ए बटे साइन ए बराबर में 1। कोस बटे साइन आपका कोट हो जाता है, कोट ए बराबर 1। अभी आपने बताया था कि कोट ए का मान एक में जो है कोट 1 का मान 45 अंश का है, ये मतलब ए बराबर आपका 45 अंश का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। फिर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि यदि साइन अल्फा 1/2 और कोस अल्फा 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, आपसे कहा यदि देखिए साइन अल्फा बराबर 1/2 और कोस अल्फा बराबर भी 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपसे पूछा है। देखिए छात्रों, साइन अल्फा आइए आपका साइन अल्फा 1/2, ये आपका साइन में जो 1/2 मान होता है, ये का साइन 30 का होता है। लिखिए साइन 30। आप इससे क्या करिए, तो अल्फा बराबर आपका हो जाए 30 अंश। इसी हिसाब से आप बीटा मान खड़ी लिखिए, कोस बीटा बराबर 1/2 है, और कोस में जो 1/2 मान है, ये आपका कोस 60 का होता है। अब इससे करिए, बीटा बराबर का हो गया 60 अंश। अब क्योंकि आपसे मान पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों आप जोड़ दीजिए। अल्फा का मान है 30, बीटा का है 60, ये आपका 60 और 30 90, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर ये है 90 अंश। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जाते हैं, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछा है। देखिए छात्रों, अगर हम इधर मान दिखा रहे हैं, देखिए छात्रों कोस थीटा, इसमें रूट चढ़ा दें अगर, क्योंकि इसका अपर इसका रूट चढ़िए। अभी आपका कोस में जो मान जो होता है, ये आपका कोस 45 का होता है, कोस 45 का। अगर थीटा बराबर 45 इसका आंसर है। ठीक है, अब यही थीटा बराबर 45 इधर रख दीजिए आप, साइन स्क्वायर 45, अब कोस 45 मान आपका होता है √2, इसका वर्ग कर दीजिए 1, 2 का रूट का वर्ग 2, इतना ही आएगा आपका साइन थीटा बराबर 20, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा है यदि tan a बराबर √3, tan b बराबर 1/√3, तो tan a प्लस b का मान क्या दीजिए। तो बढ़िया सवाल है, ये आप लिखिए। आपसे कहा है 18 tan a बराबर 1/√3, ये है सॉरी, tan a बराबर आपको दिया है √3 है। ठीक है, और √3 मान जो का tan में होता है, ये tan 60 का होता है। लिखिए tan 60, आपका आ गया a बराबर 60 अंश।
अब आपसे कहा टेन बी बराबर 1/√3 है, टेन बी बराबर 1/√3 है, ये टेन 30 का मान होता है, टेन 30, इसे आप कहेंगे मतलब बी बराबर 30 अंश आ गया आपका, ठीक है। अब तो आपको मान चाहिए टेन ए प्लस बी, टेन ए के लिए आप 30 या 60, 60 और 30 90, टेन 90 मान कितना होता है, देखिए छात्रों टेन 90 मान लिखिए आप 0, ठीक, इसे आप नोट करिए, सॉरी अनंत, अपरिभाषित है ये टेन 90 का मान, ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 19 देखिए, ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए, आपसे कहा है, देखिए छात्रों ये आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, ये है 19, आपसे कहा 9 सेक स्क्वायर है माइनस के 9 10 स्क्वायर है बराबर, आपसे मान पूछा है, देख सकते हो, हमसे आप 9 कॉमन लीजिए, बच्चा आपका सेक स्क्वायर है माइनस के 10 स्क्वायर है, अब सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर आपका 1 होता है, ठीक है, ये आपका 9 आंसर इसका है, उस समय 19 का 9 आंसर है इसका, ठीक है, 19 का 9, ठीक है, इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा है